वंदे मातरम। ईसाई फकीर तरतुलियन ने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूं क्योंकि ईश्वर असंभव है। शिष्यों ने कहा, अरे कैसी बात करते हैं आप, आपका मस्तिष्क तो ठीक है, आपका दिमाग तो ठीक है। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अगर ईश्वर संभव होता तो मैं शायद ईश्वर को ना मानता, ईश्वर को मानने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वह असंभव है। मैं सूरज को नहीं मानता हूं क्योंकि सूरज के बारे में जाना जा सकता है, उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, वो संभव है, इसलिए मैं सूरज को नहीं मानता हूं। अब मैं आकाश को नहीं मानता हूं क्योंकि वो आकाश है। लेकिन ईश्वर असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो तरतुलियन ने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूं क्योंकि ईश्वर बुद्धि के लिए असंभावना है, और किसी असंभावना से जब बुद्धि टकराती है तो टकरा कर नष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है। असंभावना की स्वीकृति के साथ ही अहंकार को खड़े होने की जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं ईश्वर को मानता हूं। हमारे ख्याल में नहीं है, लेकिन ये गीता में हमने सुना है या पढ़ा है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा जानता है, मानता है। अजन्मा मतलब अनबोर्न, जो कभी पैदा नहीं। जो मुझे अजन्मा जानता है, जो मुझे अविनाशी जानता है, वह मनुष्य बुद्धिमानों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझा जाए। तथाकथित धार्मिक लोग या आस्तिक लोग हमें समझाते हैं कि ये सारा जगत जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। उदाहरण के तौर पे एक घड़ा है। अब घड़ा है तो ये पूरा निश्चय है कि कुम्हार भी होगा। जब कुम्हार है तभी घड़ा, बिना कुम्हार के घड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन आस्तिकों को, उन धार्मिकों को एहसास नहीं होता कि एक कदम और आगे बढ़ गए तो मुसीबतें शुरू हो जाएंगी, तर्क पूरे खत्म हो जाएंगे, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। असल में आस्तिक यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह सारा जगत बना बनाया है। उसके ज्ञान में यही रहता है कि बनाया गया, बिना बनाए कुछ हो नहीं सकता है। तो नास्तिक पूछ ही लेता है कि आपने कहा कि ये सारा जगत ईश्वर का बनाया हुआ है, मान लिए। आप कह रहे हैं कि बिना बनाए कुछ बनता नहीं है। सत्य है, आपका कथन सत्य है, मान लिए जगत को ईश्वर ने बनाया। तो आपके ईश्वर को किसने बनाया? क्योंकि बिना बनाए आप ही कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता है बिना बनाए, तो ईश्वर को भी किसी ने बनाया होगा। अब आस्तिक के यहाँ पसीने छूट जाते हैं, यहीं पर घबराहट पैदा होती है, और फिर वो क्या करे? वो क्रोध में आ जाएगा, आवेश में आ जाएगा, क्योंकि उसके अपने ही तर्क की हवा निकल गई, उसके ही अपने ही तर्क नष्ट हो गए। आस्तिक पूछ ही लेता, यानी आप स्वीकार करते हैं कि बिना बनाए इस जगत में कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर को बनाया, तो बिना बनाए कुछ बनता नहीं। तो छोड़िए ये सब, आप कहिए कि जगत को किसी ने नहीं बनाया, बना बनाया। इसमें मान लेने की जरूरत, इसमें मान लेगा तो इसमें तकलीफ क्या है? इसमें कौन सा नाश होने वाला है? हमने मान लिया कि जगत बना बनाया है, लेकिन नहीं साहब। आस्तिक का जो हृदय होता है बड़ा छोटा होता है, उसके अपने जो तर्क होते हैं वो पराजित करने के लिए ही होते हैं। लेकिन नास्तिक का तर्क भी उचित है। आप ही कह रहे हैं कि बना बनाया, बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। जब बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती तो फिर ईश्वर भी उसमें शामिल, उसको भी किसी ने बनाया ही होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं वही
प्राणी मुक्त होगा जो मुझे अजन्मा जानता है, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ फिर भी मैं हूं, मेरा कोई प्रारंभ नहीं है फिर भी मैं हूं। ये जानने वाला ज्ञान से युक्त होगा, वह संपूर्ण तर्कों से मुक्त होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसीलिए शायद छोटे मोटे धार्मिक आस्तिक के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। वह मान के चलता है कि कोई बनाने वाला है, किसी ने बनाया, इस संसार की रचना की, तो हमने इन लोगों ने शब्द ही ऐसे खोज लिए, सृष्टा, द क्रिएटर, बनाने वाला, हमने अपने ही शब्द गढ़ लिए और यही शब्द फिर मुसीबत में फंसा देते हैं, तर्क की हवा निकाल लेते हैं, सारे तर्क फेल हो जाते हैं क्योंकि शब्द ही मनगढ़ंत बन गए। तो ईश्वर बनाने वाला नहीं, ईश्वर अस्तित्व है। इस संसार में जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है वह ईश्वर से भिन्न नहीं, वह ईश्वर से अलग नहीं, उसका ही एक अंश है, उस ईश्वर का एक अंश है, उसका ही एक हिस्सा है। लहर सागर से अलग नहीं, सागर से ही लहर उठती है और फिर लहर ही वापस सागर बन जाती है। तो जो है, जैसा है, उसी का अंश है, उसी का रूप है, उससे कुछ अलग ही नहीं पूरे अस्तित्व में। तो अस्तित्व ही पूरा परमात्मा है। तो यह जो सृष्टि है, एक तो हमारे शब्द में ही गड़बड़, सृष्टि यानी क्रिएशन, हम मान के चलते हैं कि सृष्टि का क्रिएशन होता, तो हमारे शब्द में ही गड़बड़। तो ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, यह उतनी ही अजन्मी है जितना परमात्मा अजन्मा है। यह सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा उसका ही अंश, उसका ही रूप, उसका ही भाग है। तो उतनी ही अजन्मी ये सृष्टि जितना परमात्मा अजन्मा है। लेकिन बिना बनाए इस सृष्टि में कोई चीज बन सकती है क्या? हमारा प्रारंभ, हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, तो बिना बनाए तो कुछ में दिखाई ही नहीं पड़ता है। हमारे अनुभव में कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसका जन्म ना होता और मृत्यु ना होती हो। बस यहीं पर हमारी बुद्धि के लिए भारी अड़चन हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि जानता है, मानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान दूसरे ही प्रकार का ज्ञान है। हम जितना सोचेंगे, विचार करेंगे, उतना ही हम पाएंगे कि हर वस्तु का, हर चीज का जन्म होता है और फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सब चीजों का प्रारंभ है और अंत है। कहीं कोई चीज शुरू होती है और कहीं पर कोई खत्म, वो चीज खत्म हो जाती है। यानी कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि जानता है। तो इस पर हम अपने ही भीतर विचार करें, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही भीतर विचार करें, अपने ही भीतर देखें, तो हमें मालूम पड़ता है कि मैं जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। कहने का तात्पर्य, ये सारा अस्तित्व, ये सारा सृष्टि, ये सारी प्रकृति ईश्वर से भिन्न नहीं, ईश्वर से अलग नहीं है, सब जगह वही फैला है। इसीलिए तो कहा गया कड़-कड़ में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। वो जिसने भी कहा ज्ञान की बात, तो ये सृष्टि जो हम देखते हैं, हम वो सब ईश्वरमय ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। वंदे मातरम।